हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 37। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन हैं वो उनके सॉल्यूशन आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। तरुण्य वाज थ्रिल्ड टू नो दैट द फुटबॉल टूर्नामेंट इज फिक्स्ड विद अ मंथली टाइम फ्रेम फ्रॉम 20 जुलाई टू 20 अगस्त 2023 एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हिस्ट्री टू नेशन होस्ट इन 10 वेन्यू। ठीक है, इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। हर फादर फेल्ड दैट द गेम कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ द पोजिशन ऑफ प्लेयर इज रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे उसके फादर क्या सो बोल रहे हैं कि अगर हम क्या करें, जो प्लेयर्स की जो पोजीशन है उनको यदि हम क्या करें एज अ पॉइंट के फॉर्म में कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर रिप्रेजेंट कर दें तो क्या होगा, वो बेटर अंडरस्टैंड के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से तो कोई मेनली चीज़ है नहीं, यहाँ से हम देखेंगे। देखिए इसमें बेसिकली क्या होगा, जो क्वेश्चन है ना यहीं से आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना। बाकी इसके क्वेश्चन के फिगर की और इनकी चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या बोल रखा है, एट एन इंस्टेंस द मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम, find the position of the central midfielder D if the position of the other player who formed the parallelogram are A, B, C। देखो A, B, C, D क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें A, B, C के कोऑर्डिनेट दे रखें, आपको D के कोऑर्डिनेट निकालना है, बस इतना सा। ठीक है, फिगर में भी ऐसे ही है, A, B, C, D ये दे रखें। चलो तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A, B, C और D। देखो A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में से हम लिख सकते हैं 1 और 2 है। B के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं हमको 4 और 3 है। C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 और 6 हैं। D के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है। हम अपने से मान लेते हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया यहाँ से A और B हमने मान लेती हैं इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखो हमको ये A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम में ये क्या होते हैं, इसके डायगोनल होते हैं। ठीक है, ये दो डायगोनल हो गए इसके। अब देखिए हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए पैरेललोग्राम में हमको मालूम है जो इनके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट O मान लूँ तो देखो ये जो AO है और जो CO ये आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और जो DO है और जो BO ये आपस में इक्वल रहेगा। तो देखो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मैं क्या करूं, अगर यहाँ से जो AC है इसमें मिड पॉइंट इसका O हो जाएगा। अगर ये क्या है डायगोनल और ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और सिमिलरली BD का भी ये O मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो वाली मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के हम इसके इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं A और B की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस O के कोऑर्डिनेट, तो ठीक है अगर हम क्या मान लें यहाँ से जो AC है इसका अगर मिड पॉइंट O है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर AC इसका मिड पॉइंट माने, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम। लेट D इक्वल टू हमने क्या मान लिया, D के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, A और B मान लिए। ठीक है, चलो अब जैसे O के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, है ना, इससे तो निकल जाएंगे इजीली। तो O के कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम मान लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC अगर हम निकालें तो ये किसके बराबर रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ BD के। चाहे तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं फिर इक्वल टू कर देंगे। देखो मिड पॉइंट ऑफ AC अगर हम निकालेंगे तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम O के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी 1 प्लस 6 अपॉन 2। उसके बाद है ना यहाँ से 2 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 7 अपॉन 2 और ये हो गया 2 6 8 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया AC के मिड पॉइंट, है ना। उसके बाद अगर BD के निकालें तो मिड पॉइंट ऑफ BC, तो यहाँ से वही सेम काम करेंगे, A प्लस 4 अपॉन 2 और B प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, देखिए A प्लस 4 अपॉन 2 और B प्लस 3 अपॉन 2 कर लिया हमने। तो देखो अब देखिए मिड पॉइंट है तो AC के हो चाहे BD को, O तो सेम ही पॉइंट है। ठीक है, तो यानी मिड पॉइंट क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे, इनके कोऑर्डिनेट आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यानी कि ये जो मिड पॉइंट है इसके इक्वल रहेगा, ये जो मिड पॉइंट है इसके इक्वल टू रहेगा। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। सो यहाँ से अगर हम करें तो A प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2।
ठीक है। और ये जो चीज़ रहेगी हमारे पास b प्लस 3/2 किसके बराबर रहेगी, 4 के बराबर। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 4 यदि जाएगा कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। और यहाँ से ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, और ये प्लस का 3 इधर आके माइनस हो जाएगा 8 में से, तो कितना बचेगा 5, यानी b इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5। तो ये हमारी a और b दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। यानी जो d निकलेगा हमारा वो क्या निकलेगा, 3 निकला है और ये 5, ठीक है। ये हमारे d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। देखो सेकंड वाले में हमको क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको बोला है चेक इफ द गोल कीपर जी, स्वीपर एच एंड विंग ब्लैक के 0-3 फॉल ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। देखिए आपको ये बताना है, चेक करना है कि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। देखो सेम स्ट्रेट लाइन मीन्स क्या होता है वो हम थोड़ा समझते हैं पहले। देखो सेम स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट। सेम स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ से एक ये लाइन है हमारी, है ना, ये लाइन है, मान लो ये हमारा एक जी पॉइंट हो गया और ये हमारा एक मेन पॉइंट एच हो गया, ठीक है। तो जैसे के पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, तो के मान लो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब सेम स्ट्रेट लाइन पे कैसे हम प्रूव करते हैं, देखो अगर हम क्या करें, कोलिनियर वाली कंडीशन आपने पढ़ रखी होगी, अगर हम क्या करें इस जी के की लेंथ निकाल लें और के एच की लेंथ निकाल लें, अगर वो जी एच के बराबर हो जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन पे हो जाएंगे। कोलिनियर में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अगर हम देखो जी के निकाल सकते हैं, के एच भी निकाल सकते हैं, जी एच भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जी के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं क्वेश्चन में -3 5 लिख लेते हैं हम, ये हमारे पास माइनस और 3 5, के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं 0 3, उसके बाद एच के कोऑर्डिनेट हमको क्या दे रखे हैं 3 और 1 हमको दे रखे हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब देखिए अब हम इसको अगर करते हैं तो पहले सबसे पहले जी के निकाल लें हम, ठीक है। तो जी के की अगर लेंथ निकालेंगे तो जी के की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये जी के, है ना। तो x2 - x1 कर लेते हैं, यानी 0 - 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 0 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस फिर हमारे पास 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जी के हमारा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 5 यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना जाएगा हमारे पास ये √13 हो जाएगा। उसके बाद हम निकाल लेते हैं के एच। देखो के एच निकालेंगे हम, तो के एच क्या हो जाएगा हमारे पास, के एच सेम काम करेंगे यहाँ पे भी हम, के एच यानी 3 - 0 प्लस फिर 1 - 3, तो 1 - 3 हो जाएगा यहाँ से का स्क्वायर, ये रूट आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 1 - 3 यानी -2 का स्क्वायर, यानी सेम वही चीज़ आएगी, ये 9 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 4 13 हो जाएगा ये भी हमारा। उसके बाद हम जी एच और निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो अगर हम जी एच निकालें तो जी एच क्या हो जाएगा हमारा, जी एच ये है, तो 3 - 3, तो 3 माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर और ये रूट हो गया, 3 + 3 हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, ये 1 यानी -4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो इसको अगर प्लस कर दें तो ये कितना हो जाएगा 6 6 12 कैरी 1 2 और 3 कितना हो जाएगा ये 52 हो जाएगा, ठीक है। तो 52 को अगर मैं अलग अलग करूं तो ऐसा कर सकता हूं क्या, 52 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ से 1 बचेगा, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी 13 बचेगा, 2 बाहर निकाल सकते हैं अपन, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 2√13, ठीक है। तो लिख लिया हमने यहाँ से। तो देखो यहाँ पे हमारा जी के प्लस के एच जी एच के इक्वल टू आया है क्या, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ से जो हमारा जी के है और के एच है वो हमारा जी एच के इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है। तो जी के हमारा कितना आया है 13 आया है रूट में, के एच भी हमारा कितना आया है 13 आया है रूट में, उसके बाद जी एच हमारा कितना आया 2√13, ठीक है। तो 13 + 13 कितना हो जाएगा 2√13 ही हो जाएगा, जो कि 2√13 के इक्वल टू आ गया, है ना। इसका मतलब ये तीनों जो पॉइंट रहेंगे जी के एच, ये क्या रहेंगे, तीनों एक सेम स्ट्रेट लाइन पे होंगे। क्लियर है यहाँ तक ये क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको वो देख लेते हैं हम।
देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसका और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेक इफ द फुल बैक जे एंड सेंटर बैक आई आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फॉरवर्ड C01 एंड इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे। देखिए इसको क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्या बोल रखा है, जे है और आई है ना, जो कि क्या है, इक्वी डिस्टेंस है C से। ठीक है, चलो तो देखो इसका फिगर से समझो आप। यहाँ पे देखिए ये हम बना लेते हैं एक लाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जे पॉइंट और ये इसको हम मान लेते हैं इसका आई वाला पॉइंट। ठीक है, और इन्होंने जो सी पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसका इक्वी डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सी मान लिया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि जे आई का इक्वी डिस्टेंस है सी। ठीक है, तो देखो अब हमको क्या करना, तीनों के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, ये लिख लेते हैं पहले हम। 5 -3 जे के दे रखे हैं, उसके बाद हमको किसके दे रखे हैं, जे के बाद आई के -4 और 6 दे रखा है, और सी के दे रखे हैं हमको 0 और 1 दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले चेक कैसे करेंगे, अगर इक्वल डिस्टेंस है, अगर हम सी जे और सी आई निकालें, दोनों इक्वल आना चाहिए जब तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो हम पहले सी जे निकाल लेते हैं। तो सी जे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, तो 0 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद प्लस यहाँ से हो जाएगा 1 - 3 यानी 1 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 - 5 यानी -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 1 + 3 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो अगर हम इसका स्क्वायर निकालें तो कितना हो जाएगा 25 और 16 को अगर प्लस करेंगे 6 और 5 11 कैरी 1 2 2 4 यानी ये आ जाएगा 41। उसके बाद हम सी आई और चेक कर लेते हैं। देखो अगर हम सी आई निकालें तो सी आई क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 माइनस प्लस का 4 और 1 - 6 प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर ना, 0 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस 1 - 6 -5 आएगा, -5 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 25, तो ये भी कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो सी जे की जो डिस्टेंस है वो भी 41 आई है रूट में, और सी आई की डिस्टेंस भी 41 आई है। इसका मतलब हाँ सी तो क्या है, सी आई का इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं हैंस सी इज इक्वी डिस्टेंस है ना फ्रॉम जे एंड आई। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इन्होंने क्या बोला था, एक चीज़ और हमसे पूछी इस क्वेश्चन में, जो सी है देखिए यहाँ पे एक चीज़ और पूछी इन्होंने कि आपको ये भी देखना है कि सी मिड पॉइंट है आई जे का। ठीक है, इसको और हम चेक कर लेते हैं सी आई जे का मिड पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, देखो मिड पॉइंट है, अगर जो सी है इसका अगर मिड पॉइंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लें, जे और आई के अगर हम मिड पॉइंट निकाल लें तो वो इसके बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो हम निकाल के देख लेते हैं एक बार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें, यहाँ से हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो अगर सी के कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा 5 - 4 यानी देखो x1 + x2/2 करेंगे, यानी 5 प्लस करेंगे तो ये तो माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और -3 - 6/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 4 गया तो 1/2, और ये कितना हो जाएगा -6 और 3 9/2। ठीक है, तो क्या इसके मिड पॉइंट सेम आ रहे हैं क्या 0 और 1 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट नहीं रहेगा। क्लियर यहाँ तक, सी जे आई का मिड पॉइंट नहीं है। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि यहाँ पे आपने सी इक्वी डिस्टेंस लिखा है जे आई के, तो मिड पॉइंट क्यों नहीं है। देखो वो फिगर मैंने इसे बनाया इसलिए आपको लग रहा है। देखो इक्वी डिस्टेंस एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सी पॉइंट है, तो एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट हो सकता है यहाँ से, मिड पॉइंट अलग चीज़ हो जाती है। तो मिड पॉइंट जो नहीं है, इक्वी डिस्टेंस जरूर है वो। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इफ डिफेंसिव मिडफील्डर ए, attacking midfielder B and striker E lie on the same straight line and B is the equidistant from A and E, find the position of E। देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, जो A है, B है और जो E है वो क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन पे बोल रखा है इन्होंने, और जो B क्या दे रखा है, इक्विडिस्टेंस दे रखा है A और E से। तो आपको E की पोजीशन निकालनी है, यानी E के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको निकालने हैं। ठीक है, A B E तीनों एक ही लाइन में। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन जैसे हमने बनाई यहाँ पे, तो देखो ये हो गया A, ये हो गया मैं इसका B पॉइंट, और ये हो गया इसका E पॉइंट। देखो A के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 1 4, उसके बाद आपको
इसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 2 - 3। उसके बाद ई के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं हमको, ए और बी दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों कोऑर्डिनेट। अब देखिए हमको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। और देखो ये इक्विडिस्टेंस बोल रखा है, यानी कि ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इसका। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यानी ए और ई के जो मिड पॉइंट निकालेंगे वो ये रहेंगे। तो देखो हम करते हैं भाई 1 + a यानी a+1 ऐसा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा a+1/2, ठीक है, कोमा b+4/2, है ना। ये x1 + x2/2 y1 + y2/2 वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया, जो कि आपको दे रखे हैं कितने हैं 2 और -3 हमको दे रखा है। ठीक है, तो अब a1 + a2 को इक्वल टू में 2 रख लो, b+4 के इक्वल टू में -3 रख लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a+1/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास b+4/2 इक्वल टू -3। इसको सॉल्व कर लो आप। देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a+1 इक्वल टू 2 × 2 = 4। तो यहाँ से +1 इधर आके इसमें चला जाएगा, सॉरी यह तो माइनस हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 3 आ जाएगी। उसके बाद जो b की वैल्यू आएगी b+4 इक्वल टू 2 × 3 = 6 हो जाएगा, यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 - 4, यानी b की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी -6 - 4 -10 हो जाएगी। ठीक है, यानी a और b निकल गए हमारा। यानी कि जो हमारा e के कोऑर्डिनेट थे, e के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे पास, a आया है 3 और b आया है हमारा -10। ठीक है, तो ये हमारे e के कोऑर्डिनेट रहेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका ये वाला क्वेश्चन, इसके और का भी हमने कर लिया है, आप इसमें से कोई एक ही करना रहेगा इसमें आपको। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यदि इस क्वेश्चन में फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।